हेलो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वे किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनका नाम है ओम प्रकाश जी। हाँ, पुराने ज़माने के हीरो और कॉमेडियन। चलिए तो पहले उनके जीवन परिचय की बात करते हैं। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में हुआ। भारतीय सिनेमा जगत में प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। इनका पूरा नाम ओम प्रकाश बख्शी था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हुई। उनमें कला के प्रति रुचि शुरू से थी। लगभग 12 वर्ष की आयु में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 1937 में ओम प्रकाश ने ऑल इंडिया रेडियो सिलोन में 25 रुपये वेतन में नौकरी की थी। रेडियो पर उनका फतेह दीन कार्यक्रम बहुत पसंद किया गया। ओम प्रकाश ने लगभग 350 फिल्मों में काम किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में पड़ोसन, जूली, 10 लाख, चुपके चुपके, बैराग, शराबी, नमक हलाल, प्यार किए जा, खानदान, चौकीदार, लावारिस, आंधी, लोफर, जंजीर आदि शामिल हैं। उनकी अंतिम फिल्म नौकर बीबी का थी। महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्मों में वे खासे सराहे गए। नमक हलाल का दद्दू और शराबी का मुंशीलाल बनकर ओम प्रकाश ने प्रत्येक भारतीय के दिल में जगह बनाई। उनके अभिनय का प्रारंभ कैसे हुआ, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। उन दिनों ओम प्रकाश अविभाजित भारत के लाहौर रेडियो स्टेशन पर स्थायी कलाकार के रूप में कार्यरत थे और उनकी आवाज़ के जादू से सारा जमाना परिचित था। द्वितीय महायुद्ध के समय की बात है। ओम प्रकाश को रावलपिंडी से लाहौर तक का सफ़र करना था। फौजी जवानों से ठसाठस भरी रेलगाड़ियां और उस पर भीड़ के बावजूद यात्रा की अनिवार्यता। ओम प्रकाश के पास तीसरे दर्जे का रेल टिकट था और घुसने की जगह थी मात्र पहले दर्जे में, और वह भी 3-4 अंग्रेज सैनिकों के मध्य। मजबूरन उसी डिब्बे में घुसकर जगह बनाने की कोशिश कर डाली ओम जी ने, और अपने उन प्रयत्नों में उनको किंचित सफलता भी मिली। सैनिक अधिकारी अपने अनजाने अनचिन्हे लहजे में गिटपिट किए जा रहे थे उस समय, और ओम प्रकाश उनकी उस टॉमी अंग्रेजी से सर्वथा अनभिज्ञ यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किस तरह वह उन लोगों की बातचीत का कोई हिस्सा बन सकें। तभी उनके दिमाग में आया, क्यों ना उन लोगों के सामने गूंगे का अभिनय कर डाला जाए। इज्जत तो कम से कम बच ही जाएगी ऐसा करने से। और किस्सा कोताहा यह कि खानपान, सुरा सेवन आदि के बाद फौजी अफसरों ने जब ओम प्रकाश से पूछा कि क्या वह जन्म से ही गूंगे हैं, तो ओम जी ने इस खूबसूरती से अपना सिर हिलाया जिससे ना यह मालूम हो सकता था कि वह गूंगे हैं और ना यही कि वह गूंगे नहीं हैं। सैनिक अधिकारियों के मन में उनके प्रति सहानुभूति जगी। उन्होंने ओम जी को न सिर्फ भरपूर खिलाया पिलाया बल्कि लेटने के लिए एक पूरी बर्थ भी उनके हवाले कर दी। सुबह होने पर अंग्रेजी ढंग का ब्रेकफास्ट भी उनको मिला और खूब मज़े के साथ उनकी वह यात्रा संपन्न हो गई। लेकिन लाहौर पहुंचने पर इस अभिनय का पटाक्षेप जब हुआ तो वह सैनिक अधिकारी भी हंसी से सरोआबोर हो उठे, जिन्होंने अपंग समझकर ओम प्रकाश की इतनी खातिरदारी की थी। हुआ यह कि जो व्यक्ति ओम जी को लेने स्टेशन आया था उसने पूछ ही लिया, कहो बरखुरदार, सफ़र कैसा कटा। सैनिक अधिकारी घूर घूर कर ओम जी की ओर देखते जा रहे थे और ओम जी थे कि उनकी जुबान ही सिमटती जा रही थी। तभी अपने आत्मविश्वास का संचय करते हुए ओम प्रकाश बोल उठे, माफ़ कीजिएगा बिरादरान, आप लोगों की यह लंगड़ी अंग्रेजी मेरे भेजे के अंदर नहीं घुस पा रही थी, इसलिए मुझे गूंगे का अभिनय करना पड़ गया। वैसे यह ना समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी जुबान मुझे आती नहीं है। मैं भी लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ। और उनकी इस बात को सुनते ही उपस्थित लोगों के मध्य हंसी का जो दौरा शुरू हुआ था
उसकी समाप्ति ओम जी के स्टेशन छोड़ने के बाद ही हो पाई। उनका फिल्मी सफ़र कैसा रहा उसे जानते हैं। हिंदी फिल्म जगत में ओम प्रकाश का प्रवेश फिल्मी अंदाज में हुआ। वह अपने एक मित्र के यहाँ शादी में गए हुए थे, जहाँ पर दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और तार भेजकर उन्हें लाहौर बुलवाया। दलसुख पंचोली ने फिल्म दासी के लिए ओम प्रकाश को 80 रुपये वेतन का अनुबंधित कर लिया। यह ओम प्रकाश की पहली बोलती फिल्म थी। संगीतकार सी रामचंद्र से ओम प्रकाश की अच्छी दोस्ती थी। उन दोनों ने मिलकर दुनिया गोल है, झंकार, लकीरें आदि फिल्मों का निर्माण किया। उसके बाद ओम प्रकाश ने खुद की फिल्म कंपनी बनाई और भैया जी, गेटवे ऑफ इंडिया, चाचा जिंदाबाद, संजोग आदि फिल्मों का निर्माण इस कंपनी के अंतर्गत किया। क्लासिक फिल्म प्यार किए जा का वह दृश्य लें जब महमूद और ओम प्रकाश के बीच एक हॉरर फिल्म की कहानी सुनाई जाती है। ओम प्रकाश यहाँ निश्चित रूप से एक फाइल की भूमिका अदा कर रहे हैं और उनके शानदार प्रदर्शन से ही महमूद का कहानी सुनाना जीवंत हो पाता है। ओम प्रकाश की भूमिका यहाँ एकदम निष्क्रिय सी है, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत ही दृश्य उस चरम तक पहुँच जाता है जब कैमरे के फ्रेम से परे किसी तीसरी पार्टी की आवाज़ हस्तक्षेप करती है और दोनों एक आकस्मिक नीले रंग की रोशनी से सराबोर हो डर जाते हैं। यहाँ उन दोनों के बीच में एक शानदार लेन देन है जो इनकी भूमिकाओं को और धार प्रदान करता है। जितना अधिक ओम प्रकाश डरते हैं, अर्थात जितना ज़्यादा वे पिटे हुए आदमी का अभिनय करते हैं, उतना ही दृश्य में मज़ा आता है। इसी सिलसिले में यह भी प्रचलित है कि जब महमूद को इस फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया, तब न सिर्फ उन्होंने अपने फाइल ओम प्रकाश को इसका पूरा श्रेय दिया, बल्कि मंच से दर्शकों के बीच जाकर उनके पैर भी छुए। एक हास्य अभिनेता हमेशा अभिनय में सहयोगी के महत्व को समझता है और इसे विनम्रता से स्वीकार करता है। जिस खुले दिल से ओम प्रकाश ने दुनियादारी निभाई थी, उसके ठीक विपरीत उनके अंतिम दिन गुजरे। उन्हीं दिनों ओम प्रकाश ने अपने साक्षात्कार में कहा था, सभी साथी एक एक करके चले गए। आगा, मुकरी, गोप, मोहन चोटी, कन्हैया लाल, मदनपुरी, केशव मुखर्जी आदि चले गए। बड़ा भाई बख्शी जंग बहादुर, छोटा भाई पाची, बहनोई लालाजी, पत्नी प्रभा, सभी तो चले गए। लाहौर में पैदा हुआ, बचपन में चंचल था, रामलीला प्ले में सीता बना करता था। क्लासिकल संगीत की खुजली थी, 10 साल सीखा। रेडियो सिलोन में खुद के लिखे प्रोग्राम पेश किया करता था। मेरा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हुआ। लोग मुझे देखते तो फतेहदीन नाम से पुकारते थे। असली नाम पर यह नाम हावी होने लगा। उनके बारे में कुछ इंटरेस्टेड फैक्ट्स हैं, चलिए उन्हें बताते हैं। ओम प्रकाश जी कहते हैं, मैंने कई फाका परस्ती के दिन भी देखे हैं। ऐसी भी हालत आई जब मैं 3 दिन तक भूखा रहा। मुझे याद है, इसी हालात में दादर खुदादाद पर खड़ा था। भूख के मारे मुझे चक्कर से आने लगे। ऐसा लगा कि अभी मैं गिर ही पड़ूंगा। करीब की एक होटल में दाखिल हुआ। बढ़िया खाना खाकर और लस्सी पीकर बाहर जाने लगा तो मुझे पकड़ लिया गया। मैनेजर को अपनी मजबूरी बता दी और 16 रुपये का बिल फिर कभी देने का वादा किया। मैनेजर को तरस आ गया और वह मान गया। एक दिन जयंत देसाई ने मुझे काम पर रख लिया और 5000 रुपये दिए। मैंने इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। सबसे पहले होटल वाले का बिल चुकाया था और 100 पैकेट सिगरेट के खरीद लिए। ओम प्रकाश बहुत कम लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश ने कन्हैया फिल्म का निर्माण भी किया था, जिसमें राज कपूर और नूतन की मुख्य भूमिका थी। कई रंगारंग व्यक्ति उनके जीवन में आए। इनमें चार्ली चैपलिन और जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल हैं। ओम प्रकाश के समय में हिंदी फिल्मों के बड़े सितारे मोतीलाल, अशोक कुमार और पृथ्वीराज हुआ करते थे। अपने समय में लोग उन्हें
डायनेमो कहा करते थे। उनकी मृत्यु 21 फरवरी 1998 को मुंबई में हुई थी। दोस्तों, तो यह थी आज की स्टोरी। अब जितनी जानकारी हमें मिल पाई वह आपके समक्ष पेश की। अगली स्टोरी में जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू।